उठाया है तो बताओ। आपने वहाँ पे 15-16 बच्चे, हमारे बच्चे टाइम मांगने गए, आपने क्या कर रखा था 4 से 7 बजे का टाइम भाई प्रैक्टिस का है। गांव वाले बच्चे प्रैक्टिस भी करने आते तो 7 बजे के बाद आएंगे। 7:15 7:30 इसी बात पे अमल करने के लिए सारे बच्चे गांव के इकट्ठे हो गए जब वहाँ पे गए, ठीक है। और 7:15 7:30 बजे की बात है जब वो वहाँ से उठ के चले, उन्होंने कोच साहब से बात करने के लिए चले तो सब ने अपने फोन निकाल के उनकी रिकॉर्डिंग बनानी करनी शुरू कर दी। और उसको एजेंडा क्या दे दिया 100 नंबर पे फोन करके कि ये लड़के यहाँ पे गुंडागर्दी करने आ रहे हैं, ये लड़के यहाँ पे लड़कियां छेड़ने आ रहे हैं। उन्होंने ये बात कही। जब पुलिस वहां पर पुलिस आई तो एक भी लड़की ने किसी एक भी लड़के पे कोई इल्जाम नहीं लगाया और वो केस वही के वही खत्म हो गया। अगर ईव टीजिंग है, अगर किसी लड़की के साथ, किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी की है तो सजा दो ना भाई, सजा दो। हम तो कह ही रहे हैं, हमने तो ऐसा बालक अपने घर में भी नहीं चाहिए। मेरा भाई हो तो मेरे को मेरा भाई भी नहीं चाहिए ऐसा। पर जब वो चीज नहीं चली, एक हमने सोशल मीडिया पे, हमारी किस्मत बहुत बढ़िया थी, भगवान का शुक्र है कि टेक्नोलॉजी आ गई है और हमने अपने टाइम पे मोबाइल फोन निकाले। उनके प्रिय कोच साहब ने एक्टिंग करना शुरू करा कि मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। सब समाज में, खास से लोकल में मोस्टली लोगों ने वो वीडियो देख चुके हैं जिसमें उनके साथी कोच साहब उनका हाथ पकड़ के उनको मना करे, सब रहने दो, एक्टिंग रहने दो। और दूसरी तरफ पुलिस वाला भी कह रहा है कि आप पे हाथ कौन लगा रहा है, कौन मार रहा है, किधर है। उनके आसपास उन्हीं के आदमियों के अलावा कोई भी नहीं है। फिर हार्ट अटैक का बहाना बना के 2 हफ्ते से छुट्टी लेके वो इंसान घर से पॉलिटिक्स कर रहा है। अपने कोचेस के ग्रुप में उन्होंने क्या कह दिया है कि भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, ये होता है, वो होता है। और कोचेस अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई साहब क्या स्टेप लिया आपने। अब स्टेप कैसे लिया भाई, हमसे पूछो ना, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे कौन पूछने आ रहा है। अभी तक कोई आया पूछने, अपने आप नहीं आया। ये भाई साहब आए हैं, अपने आप पूछते आए हैं। सरकार से कोई आया अपने आप पूछने, नहीं आया। तो हमारी बात कौन करेगा। क्या दिल्ली देहात के गांव, मतलब हम लोग जीना छोड़ दे, हमारी आज से 15 से 20 साल पहले जमीन एक्वायर होगी, ठीक है। हम लोगों के पास क्या था, जमीन का काम आता था, वो हमसे आपने छीन लिया। जिस गांव में टोल टैक्स लगता है, जिस गांव में टोल टैक्स लगता है, जहां से आना जाना होता है, उसका टोल टैक्स नहीं कटता, उसका टोल टैक्स नहीं कटता। हमारे गांव में ना कोई पार्क है, हमारे गांव में ना कोई पार्क है, ठीक है, ना कोई सुविधा है। एक ये जमीन थी जो गांव ने ट्रैक के नाम पर दे दी थी। आज उसी जमीन पे हमको जाने से रोका जा रहा है। हमें, हमारे इन बच्चों को, जिनमें से बहुत सारे बच्चे नाबालिग थे और शाम को जितनी बुरी तरीके से रोए हैं वो मैंने देखा है, क्योंकि इन बच्चों की प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ। ये बच्चे बिल्कुल नाजुक बच्चे, इन बच्चों को रोते मैंने देखा है। जब इनको डर लग गया कि पुलिस हमको उठा के ले जाएगी, उन पे पहली बार ऐसे कोई एलिगेशन हुए, बच्चे मेरे आगे रोए, मुझे पता है, मैंने देखा है। पर हमारी बात कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। घूम फिर के एक आदमी ऐसा है जो गांव से हमारे लिए, जो वहाँ पे कहते हैं, लड़ पड़ता है, कूद पड़ता है। उस बात, जब उस आदमी को बुलाया जाता है, मैंने फोन करके बुलाया था, बता अंकल जल्दी से आ जाओ प्लीज, बच्चों पे ऐसे झूठा केस लगा दिया गया है। तो उस आदमी पे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं, ये आदमी तो पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे भाई बोल लेगा कोई और तो बोल नहीं रहा, गांव से जो बोल रहा है उसको तुम बता रहे पॉलिटिक्स कर रहा है, तो क्या करे, आदमी मर जाए। अब उनका क्या मोटो चल रहा है कि किसी भी एक बच्चे पे कैसे भी करके कोई फ्रॉड केस लगा दिया जाए। एक बच्चे पे केस लग गया, सारा गांव डर जाएगा, किसी का माँ बाप बच्चे को ट्रैक की तरफ मुंह करने के लिए दिखाएगा। क्यों एक भी चीज खराब होते और ये काम उन्होंने हमको गुंडा बोला। हमारे पास जो उनके एथलीट है, जो झूठे इंटरव्यू दे के आए हैं, वो एथलीट पुराने एथलीट है, आज के टाइम पे कोचिंग करवा रहे प्राइवेटली उनके अंदर, वो आज के टाइम में प्राइवेटली वहाँ पे कोचिंग करवा रहे हैं। उन एथलीट्स की अगर आप प्रोफाइल्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा गुंडा कौन है कौन नहीं। और अगर हम चाहें तो उसके बेस पे आप लोगों को पता होगा कितना बड़ा केस है, हमारे पास सारी वीडियो है और जिसको कह रहे हैं उसको समझ में भी आ गया होगा। पर हम आप लोगों की तरह नहीं है किसी बच्चे की नादानी के कारण उसकी जिंदगी खराब करें। मैं मुकेश अंकल जी से कहूंगा एक बार थोड़ी देर आए और
वहाँ पे देखो जो लड़कियां है ना बिटिया, ना हमारे से कोई फैमिली संबंध है, ना गांव की है, सेक्टर 20 से है। जब उन्हें पता चलता है कोई बात सुनने के लिए आ रहा है, भागी आती हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार उन बच्चों को दुखी किया जा रहा है। जब वो लड़कियां बोलने लगती है, अपनी कोई बात बताती है, तो उन पे इल्जाम लगाते हैं 500 रुपए लेके। आज वो लड़कियां 1.5 साल पहले की गई कंप्लेंट को भी अपने साथ लेके आई हुई है। 500 रुपए में हम इनको तो खरीद लेंगे, 500 रुपए में मेरे को ये बताओ 1.5 साल पुरानी कंप्लेंट, सरकारी कंप्लेंट कौन कर देगा? वो तो रिकॉर्ड में है, वो तो रिकॉर्ड में है। 1.5 साल पहले हमने तो नहीं खरीदवाई होगी उनसे। 1.5 साल पहले अपने प्लानिंग करी थी, भाई कंप्लेंट करनी है। 1.5 साल बाद मुकेश जी के मतलब कंधे बंदूक क्या मेल चलाएंगे भाई 1.5 साल बाद कि हाँ मुकेश को बाहर निकाला था, इसलिए हमने 1.5 साल पहले प्लानिंग शुरू कर दी। नहीं, पर कुछ नहीं पता वो आगे से क्या बोल दे। उन बच्चों को भी बदनाम कर रहा है कि 500 रुपए लेके ये लड़कियां झूठ बोल रही है। लड़कियों के पास मेडल है, सर्टिफिकेट है, एशियन लेवल पे सिल्वर मेडल है। ओसिया सेक्टर 20 से ट्रैक पे सिर्फ क्या कहती है कि भाई चलो हमारा रग्बी गेम है, तुम्हारा ट्रैक पे नहीं, पर क्या हमको दौड़ मारने की, अपनी फिटनेस करने की, क्या उस चीज की भी अनुमति नहीं है? लड़कियों को वहां पे खड़ी है, अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनको यहाँ बुलाऊंगा, आप लोग पूछना क्या कहेंगे कि शक्ल देके भगा दिया जाता है, शक्ल देके भगा दिया। और ये बच्चे हैं, जो बच्चा कभी यहाँ पे अकेला गया है ना, उसके साथ एक आधा ऐसा इंसिडेंट कि बहुत ही बदतमीज तरीके से बोला जाए, ताकि हरास किया जाए। हरास करे देंगे आदमी को, अगर किसी को हरास कर दोगे तो इंसान मन से मर जाता है, वहां पे जाना ही छोड़ देगा। इस तरीके की चीजें करी जाती है। रेगुलर बेस पे 6 दिनों से लगातार पुलिस बुलाई जा रही है कि गांव का बच्चा कैसे ना कैसे करके कोई फंस जाए। लोग कहते हैं भाई जवान बच्चे जाओ उनके साथ वो 5-6 बच्चे जो वहाँ पे खड़ी है ना, उनको एक बार पता चल जाए कोई हमारी बात सुन सकता है, बात क्या आती है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी उनकी, बात होने के बाद 2 दिन तक सही प्रैक्टिस हुई, तीसरे दिन फिर हरास करना शुरू कर दिया। कैसे? टाइम देते लेट का, टाइम क्या नाम है, लॉक करके चले जाते है, या लाइट नहीं जलाते, ये बंदे प्रैक्टिस करेंगे जी। उसके बाद आज भी सेक्टर 20 में करें इनका, ये बच्चियां वहाँ पे सेक्टर 24 जाती हैं 10-20 रुपए भाड़ा लगा के। इनकी टीम भी टूट गई है, क्यों? लड़कियों को घर से दूर जाना ज्यादा देर नहीं ज्यादा था, इनकी टीम भी टूट गई है। सिर्फ अभी 6 बच्चे बचे, 15-16 बच्चे किस चीज के कोच है वो एथलेटिक्स के कोच है, यहाँ पे इंचार्ज है। बाकी एक बारी सर बताएंगे। हाँ, मैं उन बच्चों को भी दिखाता हूँ, उनके सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ, मेडल भी दिखाता हूँ। पीटीआई है, पीटी है, और ऐसी फ्रॉड वीडियोस बना दी गई है हमारे बच्चों के खिलाफ कि ये गुंडे हैं, सारा ट्रैक घेर के आते हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ, आज से पहले, इससे पहले कोच साहब थे 20 साल आज तक एक बार पुलिस नहीं आई। और ये पिछले 6 साल में कम से कम 50 बार पुलिस आई, और एक करके हर गाँव में हर पाल में तो लड़ाई। बोलो बालाजी महाराज की जय। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी दूर से खुद उठकर यहाँ आए हैं और हमारा सपोर्ट करने आए हैं। लेकिन मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा आपके साथ साथ। आज कराला से भी मुझे फोन आए और लोग मिलने आए, कराला ने भी अपना समर्थन दिया कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हमने पता किया है। उन्होंने ये बोला कि हमने पता करके ये ठीक है या नहीं है, तब हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आप जहाँ कहोगे हम आपके पक्ष में बोलने को भी तैयार हैं। वेरी गुड भाई, कराला के लिए ताली बजाओ। कंजावला से मेरे पास फोन आया है, कंजावला वालों ने बोला है कि हमने भी पता किया है, और वो ऐसे वैसे लोग नहीं कि भाई नॉर्मल गांव में रहने वाले हैं, गांव से बाहर निकलने वाले स्पोर्ट्स टीचर हैं, सरकारी नौकरी है, तब उन्होंने ये हिम्मत किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमें पता आप गलत नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल कराला ने, कंजावला ने, लाडपुर ने और मुंडका ने भाई मेरे तो पास हमारा से आ गया था। हैदरपुर से दीप यादव नाम से है, बहुत बड़ा ग्रुप बना रहा है वो। आज दूसरे की रैली वगैरह भी थी, वो बोला मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं कल या परसों में 10 से 15 जो मेरे मेंबर है उनको खुद हमको अप्रोच कर रहा है। अब ये बात अच्छी है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली देहात एक दूसरे गांव को सपोर्ट पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब है ना,
जैसे पुनीत ने बोला ना, कई बार पीड़ा होती है कि यार तू क्या कर रहा है, मेरा बेटा बैठा है यहाँ पे, मेरा भतीजा, ये सारे मेरे भतीजे हैं, ज्यादातर मेरे चाचा लगता है उनका। मतलब कई बार सोचता हूँ क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा किस साइड जा रहा हूँ। लोग कहते तू राजनीति करता है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, लेकिन जब इन युवाओं का साथ मिलता है और आप जैसे समाज सेवी ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है और मैं घर वालों के मना करने के बाद भी समाज के काम में अग्रसर रहता हूँ और लगातार रहता हूँ। मैं आपको छोटी छोटी 2-4 चीजें बता देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बोलता ही रहता हूँ जो वो काम कर रहे हैं। उन्होंने दैनिक जागरण का पता नहीं कौन सा वो अखबार है, उसमें एक खबर छपवा दी, पूट कला के गुंडे ट्रैक पर आकर परेशान करते हैं। क्या हमारा पूरा पूट कला गांव गुंडों का है? दैनिक जागरण के किस पत्रकार को उन्होंने ये खबर दी और उस पत्रकार ने क्या जानकारियां निकाली जिनसे उसको पता लग गया कि ये सब गुंडे हैं? मान लिया गुंडा होगा कोई, आपके पास वीडियो है, वीडियो में क्या आपने वेरीफाई किया कि क्या इन पे गुंडा एक्ट लगा है? क्या किसी पे FIR दर्ज है? क्या किसी पे कोई क्रिमिनल केस है? आप भी स्पोर्ट्समैन है, ये भी स्पोर्ट्समैन है, आपने हमें किस उस पर, हम कल जा रहे हैं दैनिक जागरण के ऑफिस में एक मानहानि का वो करने, साथ में पुलिस आ जाती है, वो हमें गुंडा कहती है। किसी थाने में यहाँ इस प्रांगण में जितने साथी बैठे हैं, इनमें से एक पर भी कोई क्रिमिनल केस हो, कोई छेड़खानी का केस हो, किसी भी तरह का कोई केस हो तो हमें बताएं। हमें किस भी आप पे गुंडा, बदमाश और पूरे गांव को एक साथ कैसे कहा जाता है? हमारे पूरे गांव के मान का हनन किया जा रहा है। ये लड़ाई अब एक व्यक्ति विशेष की नहीं रही है, ये लड़ाई एक ट्रांसफर की नहीं रही है, ये लड़ाई एक हो गई है एक आदमी घर पे बैठ के पूरे गांव को, पूरे समाज को गुंडा बताने का काम लगातार कर रहा है। ये जो ट्रैक है भाई साहब जिस पे ये झगड़ा चल रहा, पूट कला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 20-25 साल नहीं ज्यादा हो गए मेरे ख्याल, 25 साल से भी, ये साहब सिंह वर्मा ने एक ट्रैक पास किया, ट्रैक बनना शुरू हुआ, 200 मीटर का ट्रैक बनाने लगे। यही जिन्हें वो गुंडा बोल रहे हैं, यही गांव वाले उठकर आए, इन्हीं गांव वालों ने लड़ाई लड़ी और उस ट्रैक को 400 मीटर का कराया गया। ये उन गुंडों की बदौलत है जिन्हें वो गुंडा बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ एक कोच रहे, ये ट्रैक बना कैसे? जो साहिब सिंह वर्मा जी ने पास किया, उससे पहले यहाँ पे एक टीचर आए थे, रणबीर सर थे, उनका नाम रणबीर गुरुजी कंजावला से थे। ये जो मुकेश कोच साहब वत्स जी हैं, आदरणीय मुकेश कोच साहब, उनके पास 2-4 मेडल होंगे, हमारे गुरुजी के पास 25 नेशनल मेडल थे। और उन्होंने अपने पर्सनल ट्रैक्टर से और पूरे गांव वालों की मदद से यहाँ पे कांटे, सांप और टीले थे, अपने पैसे से हम लोगों ने इसको एक लेवल पे किया। गांव वालों की पूरी मेहनत थी उसमें, और बाहर के लोगों ने भी, जो आसपास के टीचर या स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने भी, जोंती, लाडपुर, कंजावला, वहां तक के बच्चे यहाँ आते थे, उन सब ने मिलकर इसको ग्राउंड बनाया, तब जाके ये ग्राउंड बना है। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी ने इसको मिट्टी का एक, काली मिट्टी का एक ट्रैक बनाया। अब जब दिल्ली सरकार ने यह ट्रैक बनाया, इससे पहले यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड था, हम फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल ग्राउंड था, वॉलीबॉल खेलते थे, कबड्डी ग्राउंड था, कबड्डी खेलते थे, हैंडबॉल ग्राउंड था, ये नेशनल प्लेयर है, हैंडबॉल खेलते थे। इस आदमी ने जैसे ट्रैक बना, फुटबॉल ग्राउंड में खत्म कर दिया, पोल ही नहीं लगने दिए, पोल बेच के खा गए, क्या किया समझ नहीं आ रहा। हैंडबॉल ग्राउंड खत्म, कबड्डी ग्राउंड खत्म, वॉलीबॉल ग्राउंड खत्म, यहाँ पे सिर्फ एक ग्राउंड छोड़ दिया, वो भी एथलेटिक। अब ये एथलेटिक के कोच हैं। अब एक एथलेटिक का कोच जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है, छल्ला डला हुआ है, जिसे हाई शुगर है, बीपी है, सरकार किस चीज का वो देख रही है? ऐसा आदमी
जो पहले ही इतनी बीमारियों से ग्रस्त है, ऊपर से वो कह रहा है मैं 6 साल से भुगत रहा हूं। एक हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हार्ट अटैक का मरीज, और उसी का बहाना बनाकर वो वहां पे गिरता है। थाने में जाके कहा जाता है कि मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, इन लोगों ने टॉर्चर करके इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, एडमिट हो गया है, इन पे केस कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोच साहब। बात माहौल, आप है ना एक माहौल खराब कर रहे हैं। एक ऐसे बच्चे 10-15 बच्चे भेज दिए, उन बच्चों की किसी ने वीडियो भेज दी, हथियारों के साथ घूम रहे हैं, तलवार के साथ घूम रहे हैं। आप क्या करवाना चाह रहे हैं? उन बच्चों की जिंदगी खराब कराना चाह रहे हैं, इन बच्चों पे केस लगवाना चाह रहे हैं, इनकी जिंदगी खराब करवाना चाह रहे हैं। और जी सबसे बड़ी बात ये है, जैसे अब मेन मुद्दा भाई के साथ हुआ है, तो भाई हर जगह फ्रंट पे है, वो कहीं भी फ्रंट पे नहीं है, कहीं भी फ्रंट पे नहीं है जी। वो पीछे से उन बच्चों को आगे कर रहा है। अगर उसकी कोई भी गलती नहीं है तो उसको खुद फ्रंट पे आना चाहिए ना। और हमारे भाई की गलती है तो हमारे भाई को छिप जाना चाहिए, लेकिन हमारा भाई हर जगह फ्रंट पे आ रहा है। और जिस ट्रैक की जो भाई ने बताई उसमें एक बात और है कि यहाँ पे जो बलराज कोच साहब थे ना, वो थे थ्रो के, और यहाँ पे वो थ्रो के लिए सर्कल वगैरह जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन उनके जो जाल वगैरह वो कुछ नहीं लगा रखे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एथलेटिक्स पे ही ध्यान देता है, और वो सब पे ध्यान देते थे। और यहाँ से सबसे पहले जो मेडल आया था, वो जो सबसे पहले जो मेडल आया था वो शक्ति सोलंकी, ये राजी यही होगा, इसका मेडल आया था। ये पीछे खड़ा और ये थ्रो करता है जी, ठीक है। और अब ये है ना मेडल 2-3 बार और हर जगह मेडल आया है। और जी अब ये है ना रेलवे में जॉब करता है जी, ठीक है। और आप एक बात बताओ कि जिस ग्राउंड पे जिस चीज का बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब ये थ्रो करता था और इसको देख के और 2-4 आदमी, एक शायद वो रितु थी, रितु नाम था एक, वो भी बहुत अच्छा, वो हैमर थ्रोवर थी, उसकी नौकरी लगी। फिर एक हमारे जी वो सूरज सोलंकी हैं, वो भी शॉट पुट करते थे। एक ब्रह्म सोलंकी हैं, वो खुद बच्चों की तैयारी कराते हैं। और चलो वो जहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने वो बच्चे इतने कामयाब कर दिए, उनके मेडल आ रहे हैं जी अब। और उसके बाद क्या हुआ, एक हमारे राजेंद्र भाई जी हैं, वो एथलेटिक्स के कोच हैं, तो गांव के ही हैं वो। यहाँ पे जिसने भी ये चाहा ना इनके साथ मेल जोल बना के कि बच्चों का कुछ उद्धार हो जाए, इसने उसी को काट दिया जी। क्लियर सीधी बात ये है कि तानाशाही है जी, क्लियर तानाशाही। अगले के लिंक है। अभी एक बात बताओ, ट्रैक पे जो वो लगता है ना थाना, वो लगता है अमन विहार का। पुलिस वाला हमेशा कहाँ से आता है जी? सुल्तानपुरी से। क्यों? सुल्तानपुरी में अगले की 60 घाट है, और निचली पोस्ट वाले को नहीं बुलाता जी, सीधा SHO आता है। और SHO आके सीधा वो एक संदीप भाई है, शायद वो अभी आए नहीं, ऐसी मतलब उनसे कोई ये पूछ ले आप कैसे आगे जी, कोई खोल डालो साले को गाड़ी में। अरे भाई हक तो सबको है, तुम आए हो, यहाँ गोली चल गई या बम गिर दिया, क्या हो गया जो तुम आए हो, उसके बाद इससे कभी भी बात करो तो हर बार ये क्या है जी, 3 से 4 बार ये माफी मांग चुका है सबके सामने, यहीं बैठ के माफी मांग गया था। मतलब क्या कहता है, पिछली बातों को भूलो, अगला नया सिरा चालू करो। और फिर वही बात 5-6 महीने के बाद हम कुछ भी जाके बोल दें, वो चीज खत्म। तो जी मतलब और कोई सारी बात तो एक तरफ, अगले की तानाशाही एक तरफ। क्या 60 घाट है, क्या करता है क्या नहीं करता। उस दिन इसने यहाँ पे जी वो इतना ड्रामा करके, वो जो लड़कियां थी ना, लड़कियां जो वो हमारे को उल्टा सीधा बोल रही थी, वो 9-9:30 बजे तक बिठाई रखी। अब किसके पेरेंट्स ये बात अपने मतलब लड़कियों के प्रति ये करते हैं कि इतना लेट तक कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो तो ये फोन करके बुलाएंगे ना कि तुम जल्दी से आओ। तो इसने तो जी सबका माइंड वॉश कर रखा है ना बिल्कुल, कि उनके पेरेंट्स का भी। और यहाँ पे जो भाई कई बार वीडियो में बता चुका, ये है जी इतना तगड़ा मतलब इन्होंने अपना सर्कल बना लिया है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं, उनको भगा दिया जाता है कि कार्ड नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। उसके बाद भाई ने ये बात बहुत बढ़िया और 2-3 बार कह लीजिए, सबके पास जूते लेने के पैसे नहीं है, जिसके पास चप्पल है क्या उसका हक नहीं है वहां जाने का? वो गरीब है तो गरीब है, तो मतलब इसका मतलब उसका हक नहीं है। सरकारी संपत्ति है जी, सरकारी संपत्तियों सब यूज करेंगे, चाहे कोई भी है। और हमारे ये लगा लो, अब हम जितने जी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं ना, जैसे आज भाई ने बताया आप को, ज्यादा से ज्यादा नौकरी वाले ही हैं जी। और ना तो नौकरी वाले तो उहे डर रहे हैं गलत का साथ हुए ना दे, क्योंकि उनके तो डिपार्टमेंट में एक लेटर निकलना है। लेकिन हम साथ क्यों दे रहे जी कि हमारा भाई हर जगह ठीक है और वो जी हर जगह गलत है। और हम ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ आए हो, कोई भी नहीं आया
मैं आपके लिए हाथ जोड़ के विनती करूं जी, आप आए हमारे लिए और अपने आप का स्वागत करें। आप हमारी इस बात को जहां तक भी पहुंचा सकते हो पहुंचा दो, क्योंकि उसकी तो हर जगह जाली और बैक फुट से गई है जी, मतलब अपने घर बैठ के बच्चों को आगे करके। और वो भाई ने जो आपको बात बताई, उन बच्चे मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वीडियो अलग अलग तरीके की हैं, ठीक है, कभी स्पोर्ट्समैन रहा होगा, लेकिन अगर वे वीडियो कहीं चली जाए जी उनकी भी लाइफ खराब हो जाए, पर हमने नहीं करना किसी का कुछ। और वो कहीं भी फ्रंट में नहीं आ रहा, पीछे सब कुछ कर रहा है। वीडियो हमारे पास है। और ये जो भाई है जो लड़ाई लड़ रहा है, ये जी आपने देखा होगा 5-6 दिन से डेली मीटिंग हो रही है, डेली जी बिल्कुल फ्रंट में है। तो जी आपसे बस एक यही विनती है कि आप आज इस बात को सुनो, समझो, देखो। हम आपको भी ये नहीं कहते कि आप पता मत करो, आप भी पता करो अपने लेवल पे कि हम ठीक है या गलत है, और फिर हमारा साथ दो और हमारी बात ऊपर तक पहुंचाओ, ठीक है। 5 मिनट एक बार ना, बच्चे आ रही हैं, उनकी बात सुनो। यहाँ पे उनको बुलाना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी। एक बार आप लोग पूरी बात करने तो बात लगभग पूरी बताई दी मैंने, जो इन्होंने ये कर रहे हैं। तो हम ये जो बातें हो रही हैं कि एक तो हमें विलन दिखाया जा रहा है। हम मैं केस से नहीं डरता और ना ही बच्चे डरते हैं। गांधी नेहरू पे केस नहीं लगे थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, इन पे लगे थे केस। फांसी ये थे असली सही। तो केस तो लगते रहते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं ना उन पे केस लगे, उनको सजाएं भी मिली और सब कुछ हुआ। हम केस से नहीं डरते हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि जो हमारी बाहरी दिल्ली है वो एक तरक्की के रास्ते पे है। अब हमारे बच्चे नौकरी लगने लगे हैं, हमारे बच्चे बढ़िया स्पोर्ट्स में मेडल लाने लगे हैं, कामयाब होने लगे। अभी दिखाया था शक्ति है, एक आकाश, एक हमारे गांव का लड़का, वो भी स्पोर्ट्स कोटे से अभी लगा हुआ है। अभी एक लड़का यहीं प्रैक्टिस करता था, मेहनत करता था, राहुल है, शायद आया भी होगा। सब इंस्पेक्टर लगा दिल्ली पुलिस में, बहुत सारे टीचर लगे हैं, कोई जेल वार्डन है, कोई फायर में है। तो हम अपन ये तकरीबन जितने बच्चे जिनको वो गुंडा बता रहे हैं, वो सारे, कोई जेबीटी कर रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई डीएसएसपी की तैयारी कर रहा है। इनमें से जैसे ये बच्चे हैं जिनको वो गुंडा बता रहे हैं, ये सारे 11th क्लास के बच्चे हैं। कोई विकास भारती में, कोई जीडी गोयनका में, कोई सोवरेन स्कूल में, कोई किसी स्कूल में पढ़ता है। तो वो एक ऐसा काम कर रहे हैं कि है ना, इस बाहरी दिल्ली की जो एकता, प्यार और आपसदारी जो बन रही है, उसे खराब करने का वो काम कर रहे हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के गुंडे। अरे भाई, हमारे भाई तो है सारे। कौन सा हमारे 17 गांवों का हमारा 17 है, हमारा भाईचारा 17 गांव का। हम अपना भाईचारा थोड़ी खराब करेंगे एक आदमी के ऊपर। अगर जो किसी को दिक्कत है, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत, हमसे पूछ सकता है। क्या एक बात बताइए, आपका मुंडका में ग्राउंड है, मुंडका खेलने जाते थे, कुश्ती लड़ने जाते थे जब गेम होते थे। अब आपके गांव में ग्राउंड है, आप नहीं खेलोगे तो क्या हम जाके खेलेंगे वहाँ पे? पहला अधिकार गाँव के लोगों का है। जगह बच गई तो हम भी वहाँ पे खेलेंगे। एक गिलास पानी है, 4 आदमी है, सर पहले हम सबसे बड़े को पिलाएंगे, या कोई बीमार है तो उसको पिलाएंगे। तो ये तो अधिकार होता है कि भाई गांव वाले हैं, ये भी तो स्पोर्ट्समैन है, वो किसको कम मान रहे हैं? बताओ, वहाँ पे 6, 7, 8, 3 कोच अप्रूव हैं, 8-10 कोच प्रैक्टिस कराते हैं। कोई पैसे ले, हमने आज तक किसी मुद्दे को नहीं उठाया, पेड़ काट दिए, कुछ करता रहे। हम जाते थे, प्रैक्टिस करके आ जाते थे। और हम में से शायद 10, 15, 20 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पे जाते हैं। हम तो महीने में 4-5 बार जाते हैं कि भाई हफ्ते में एक दिन ग्राउंड ट्रेनिंग है, ट्रैक की ट्रेनिंग है, तो करते हैं। तो इस तरह का माहौल है हमारा। आप किसी भाईचारा खराब ना करें, ये झूठे एलिगेशन लगवा के, अखबारों में निकलवा के इस तरह का माहौल ना बनाया जाए। एक बात और बताऊं, हमारा जो आखिरी मैच इधर हुआ था ना स्टेडियम में, और जिस पे डिस्प्यूट हुआ था, वो किस्मत वाली बात ऐसी है कि कराले के साथ कराले की टीम आई हुई थी। और हमारे भाई है, हम खेल, हमारा यूँ था कि हर संडे एक दिन हम जाते थे, एक दिन वो आते थे, एक संडे वो आते थे। आज तक भी बहुत प्यार, मतलब लाड प्यार है। तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन को साहब ने अपनी टीम, उनकी टीम आई हुई काम की, लाइट ना चाबी नहीं दी, लाइट बंद करके चाबी लेके चले गए। कराला के 25-30 लड़के आज भी वो इस बात का दुख माने हुए हैं कि हम वहाँ पे आए और तुम्हारे गांव में आए
तुमने लाइट तुम्हारी वजह से वो हुआ। नहीं, वो तो टीम पता मत है वो ना, सब टीम वो कह के गए थे, टीम है, कोच साहब को, इससे भी उनके बढ़िया गांव कोच साहब है वे। उनके गांव के जो थे ना, वो उनको कह के गए हैं कोच साहब हाँ। को, ये आपने अच्छा नहीं किया। खुद बताइए, वही हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे गांव में कोई खेलने आता है और लाइट बंद हो जाती है, हम जला नहीं पाते। जो कराले के भाई साहब आए थे ना, जो टीम कराले की टीम आई थी, वो जो कोच साहब को अपना कह के गाँव गए वालों का ही नहीं, हैं। हमारा हाँ, क्या होगा वो भाई? हाँ, वो अपने गाँव वालों का ना वो हाँ। तो यही बात लड़के थी जो practice आपके करने सामने आए, रखी। सारा दिन यार ये लाइट अगर जो लाइट कोई ऑफ गलती कर होगी हो तो मुझे भी माफ करना, हो सकता है मुझसे भी। हाँ बिल्कुल जी। वो कभी नहीं गाँव की यार। पंचायत को नमस्कार। मैं संजीव लाकड़ा हूँ, मुंडका गाँव से हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले तो मैं अपने साथियों का परिचय कराना चाहूँगा। विकास लाकड़ा जी है, फाइनेंस का काम करते हैं और हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये अपनी पर्सनल पॉकेट से सामाजिक कार्य में खर्च करते हैं। संजय लाकड़ा भाई है, इंजीनियर है महिंद्रा में। ये भी जब भी छुट्टी मिलती है, वैसे दिल्ली से बाहर रहते हैं, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि गाँव के लिए कोई काम हो तो मुझे बताओ। सुरेंद्र लाकड़ा जी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं। इनका भी फाइनेंस का प्रॉपर्टी का काम है और हर जगह सामाजिक काम में आगे रहते हैं। विजय मान जी हमारे भाई, जाट आरक्षण में भी इन्होंने अपने ऊपर मुकदमे लिए हैं, किसान आंदोलन में भी रहे हैं, लगभग 50 संगठनों में जुड़े रहे हैं और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति यशपाल मलिक जी की, उसमें दिल्ली प्रदेश का इन्होंने नेतृत्व भी किया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ों से काफ़ी सारे भाई और आने थे, लेकिन आज 15 अगस्त का कार्यक्रम ऐसा था, कोई कहीं गया हुआ, कोई कहीं गया हुआ था। तो देखिए, मैं मानता हूँ कोई भी लड़ाई है वो संगठित होकर ही जीती जा सकती है। तो आधी लड़ाई तो आप लोग जीत चुके हो भाई, इतने लोग एक जगह, इतने युवा इकट्ठा होना, मुकेश भाई जी का नेतृत्व मिल रहा है, पुनीत भाई का मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपकी लड़ाई अपने अस्तित्व को लेकर है और ये सिर्फ एक खेल की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आगे बढ़ा दो। मैं थोड़ा सा अपने ग्राम सभा के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा गांव मुंडका है। हमारे गांव में बहुत तरह की समस्याएं थी, पैसा बहुत था, गांव ने मुख्यमंत्री भी दिया, राजनीति से हम हर तरीके से सक्षम थे, लेकिन हम संगठित नहीं थे। आपसी रूप से संगठित होने के लिए हमने ग्राम सभा मुंडका के नाम से एक टीम बनाई, काफ़ी अच्छे कार्य भी किए, वो अलग विषय है, उस पर नहीं जाना चाहूँगा। उससे पीछे लेना चाहूँगा कि 1911 में जब अंग्रेज कलकत्ता से जब उन्होंने दिल्ली में राजधानी शिफ्ट की, तो उस टाइम पे लगभग 90% आबादी जो थी हमारी दिल्ली देहात की थी और 90% संसाधन भी हमारे ही थे, जो जमीन संसाधन जो थे। तो ये इतिहास भी गवाह रहा है कि सबसे पहले संसाधनों पर अधिकार जो स्थानीय निवासी है, चाहे जंगल के लेकर नक्सलवादियों की लड़ाई हो या किसी गाँव की लड़ाई हो, तो सबसे पहले अधिकार उन्हीं का बनता है। आपकी गाँव की जमीन है, आपके गाँव में स्टेडियम बना हुआ है, तो सबसे पहले अधिकार आप लोगों का है। आप खेलोगे कूदोगे, आपके लिए ही बना है और आपके अनुसार ही सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। अब ये सरकारी व्यवस्था ऐसे बनेगी कि भाई हम कहीं हमारी कोई पूछ नहीं रही। कारण क्या है कि अब हमारी संख्या घटती जा रही है, सरकारी नीतियाँ कुछ ऐसी आ गई कि भाई लोगों कोई ऐसा लोग पढ़ लिया, कैसा सिटीजन पोर्टल नहीं रहा कि आपसे। मैं तो ये कहूँगा कि कोच की नियुक्ति भी आप लोगों से पूछ के ही की जानी चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और अब आपके ऊपर एक बाहर से एक ऐसा कोच थोप दिया गया जो ना गाँव के विषय को समझ रहा, ना गाँव के बच्चों को अहमियत दे रहा, तो वो बिल्कुल एक तरीके से ना जाए, पूरी तरीके से गलत है। इसमें सिर्फ मुंडका ही नहीं, मैं तो मानूंगा पूरे दिल्ली देहात को आगे आना चाहिए, पूरे 360 गाँवों को आगे आना चाहिए। ये सिर्फ एक कूट की लड़ाई नहीं है, ये विषय किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी गांव के साथ ये समस्या आ सकती है और इतनी संख्या में लोग इकट्ठा होकर उसका विरोध करने भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना भूल चुके हैं। कि हमारे लिए हमारी जमीन, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हम मेडल लेके आ रहे हैं। आप किसी भी मेरे को उठा के देख लो, कॉमनवेल्थ गेम में देख लो, जो आउटर दिल्ली है, जो हरियाणा है, सबसे ज्यादा मेडल 80% मेडल अकेला वहीं से आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इस बात को मान रहा है कि भाई हमारे जो जीन्स है, हमारे जो बच्चे गाँव देहात के हैं, वो खेल कूद के लिए बने हैं। और इतने अच्छे एक नहीं तो बच्चा करेगा क्या अगर उसको माहौल नहीं मिलेगा, उन्हें पते में जाएगा, इधर उधर आवारा बाकी की गलत चीजें सीखेगा। तो ऐसे माहौल को, एक इतनी अच्छी संस्कृति आपने, एक इतना अच्छा प्रोटोकॉल माहौल डेवलप किया था और उसको अगर बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, तो मैं मानूंगा ये पूरी तरीके से क्राइम है और जो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए और या तो उसकी जगह कोई अच्छा कोच मिले। तो इसके लिए हम सब एक आगे एक रूपरेखा बना लेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बात को आगे प्रशासन के सामने रखेंगे। चाहे इसके लिए हमें मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, राज्यपाल के पास या केंद्रीय खेल मंत्री जो है उनसे मिलेंगे, अपनी बात को हमें मजबूती से रखना है। संघर्ष देखिए कभी भी 2 दिन का नहीं होता, ये लड़ाई जो है अब इसको अधूरे मत छोड़ देना भैया, क्योंकि अगर आप लोग एक बार थोड़े से कमजोर पड़ गए ना, तो जैसे वो आदमी इतना मजबूत हो जाएगा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, तो इसको आगे तक लेके जाओ और ऐसा माहौल बनाओ कि भाई जो भी कुछ होगा वो हमारे खुश के ही होगा और हमारे सुविधा के अनुसार
जिस गेम में हमारे बच्चे सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं, उसी का कोच हमें चाहिए। और ऐसा कोच चाहिए जो हर बच्चे को साथ लेकर चले, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो, किसी भी ग्रुप से जुड़ा हो, सबके साथ। जैसे मोदी जी कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री के सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा ही कोच चाहिए जो सभी ग्रुप को, लड़के, बेटी भी आती है, गाँव के बच्चे भी आते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी वहाँ पे वॉक वगैरह के लिए जाते होंगे, तो सबके साथ लेके चले। हमें ऐसा कोच चाहिए, उसकी हम मांग करते हैं। धन्यवाद। विजय भाई विजयमान जी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा अनुभव है इनको। और इस तरीके की लड़ाई ये लगभग 2016 से लड़ते आ रहे थे, आरक्षण के टाइम से, किसान आंदोलन में भी। और मैं ये मानता हूँ जो आदमी अपना घर परिवार छोड़ के गाँव देहात के लिए अपने पर मुकदमा ले जाए, उससे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं है। हम तो इनको मुर्गा का भगत सिंह कहते हैं, इनकी संज्ञा देते हैं इनको। तो एक बार आप मैं चाहूँगा कि आप विजय जी को बोल। और उसके बाद हमारे प्रधान जी सुरेंद्र जी एक बार ये भी कुछ अपने विचार रखेंगे। दादा खेड़े की जय, दादा खेड़े की जय। सभी को नमस्कार। और क्योंकि कई भाइयों से मैंने अपने लेवल पर भी फोन किया, तो कुछ बात वहाँ पे हमारी गाड़ी में क्लियर हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सारा सब कुछ स्पष्ट हो चुका। तो कई बार क्या है, क्योंकि ये सीधा सा यहाँ पे जो भी टारगेट किया जा रहा है वो वर्सेस हो रखी है कहानी कि मैं चाहूंगा वो चीज तो होगी, और इतने लोग चाहेंगे वो नहीं होगा। वो सीधी सी लड़ाई अभी यहाँ का जो मुद्दा है यही मुद्दा है। लेकिन सरकार भी चाहे अंग्रेज भी थे, वो जब तक हमारे ऊपर राज करा तब तक हम गुलाम थे, जब तक हम उनको समझ नहीं पाए। जिस दिन हमने समझा, विचारों की लड़ाई थी, जिस दिन विचार जाके समझ में आ गया, क्योंकि अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी कोई सिस्टम नहीं था। तो ये तो आप भूल जाओ। सरकारी मेरा अपना अनुभव है कि मेरा कुछ एक मैटर ऐसा रहा था जीवन का कि एक मेरा सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था, उसमें मैंने ये चीज झेली थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सोशली जुड़ गया था कि मेरे साथ जो है वो किसी के साथ ना हो। तो 2010 में आंदोलन है, उसमें जुड़े, मुकदमेबाजी ये चलती रहे, इनमें कोई बड़ी बात रहा है। मुकदमे आपका जितनी बार लगेंगे उससे आप मजबूत होंगे, बेफिक्र हो। लेकिन उसमें हमारी प्राथमिकता ही रहती है कि बूढ़े बुजुर्ग आगे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई युवा को हम पीछे रखें और बड़े बुढ़े हमारे गाँव के, देहात के, RWA जितनी यहाँ पे कॉलोनीज है वो आगे आए। और भाई 360 गाँव में हम प्रयास करते हैं कि हम जुड़े रहते हैं, जो भी कोई अच्छा कार्य करता है। और जितनी कॉलोनियाँ हैं कोई भेदभाव नहीं, अच्छा बच्चा चाहे कॉलोनी का हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे गांव का हो, वो अच्छा है। गलत जो है वो कहीं का भी हो, वो गलत है। लेकिन अगर मेरा कोई जानकार है तो गलत भी सही, और सही है तो वो सारे गलत। यहाँ पे लड़ाई है इस प्रकार की आ रखी है, जो दिल्ली देहात है और अपना जितना भी है, हमें बेसिकली सब हम बस में चढ़ जाता, मैं ये कहा जा भाई हरियाणा से हो, कोई हमें मानेगा नहीं कि ये तुम दिल्ली से हो, क्योंकि हमारा कल्चर वल्चर सारा वही चीजें है। जब हम इतने मेडल दे रहे हैं देश को, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरी सबसे पहले तो दिल्ली के जो CM है उनसे अनुरोध है कि इस पे संज्ञान लिया जाए। फिर जो भी प्रोटोकॉल है, जो स्पोर्ट्स के हमारे दिल्ली प्रदेश के जो भी उनके अंदर में ये आता है, भाई सतपाल जी है, महाबली सतपाल जो स्पोर्ट्स के हैं, और उनके अलावा और उनसे भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, टारगेट किसी बच्चे को नहीं किया जाना चाहिए। केजरीवाल साहब ने इतने पोस्टर प्रचार लगा रखे हैं कि भाई दिल्ली को हम आगे लेके आना चाहते हैं, तो ये है भाई दुर्दशा। मोदी जी है वो खिलाड़ियों को बुला रहे हैं भाई, इसीलिए तो बुलाया जाता है कि मोटिवेशन मिले। और यहाँ पे एक कोच ऐसा आ गया कि वो मतलब ये चाहता है कि मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। भाई जब प्रधानमंत्री को भी आप गाँव की तरफ से, मेरा कहने का मतलब है कि गाँव की तरफ से आप लेटर लिखो, टैग करो मोदी जी को ट्विटर पे, PMO को टैग करो, CMO को टैग करो, और जितने खेल मंत्रालय है उनको टैग करो, जो किसी का भी हो, और जो गृह मंत्रालय है उसको भी टैग करो। टैग करके अपनी अलग अलग फेसबुक पे डालो और उसके खिलाफ मुहिम चलाओ। भाई हमारा अनुरोध है मुंड के गांव से जितनी भी युवाओं की, और भाई रसूलपुर, रानीखेड़ा, भाई इधर अपना लास्ट तक कुतुबगढ़ तक चले जाओ, जो भी हमारे समर्थक साथी है या हम उनको बताएंगे। और इधर से नागलोई वगैरह जितने अपने लोकल कॉलोनीज है, RWAs है, हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। और चाहे कुछ हम आपके साथ हैं, क्योंकि भगवान की दया से हम काफी मजबूत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई चलो गोल्ड भी ना ले गए हो, जो बालक नशे तो बच गया ना, हम आज तक कुश्ती करते आए हैं। मेरे जैसे हमारी मतलब लंगोटियां यार रही है गाँव में, वे कुछ चुने ये बड़े बैठे हैं, वे हर जगह वे चुने चुने आदमी हो जो आप गाँव में है। आपकी तो संख्या इतनी है, आप तो वह बात है जब
एक भगत सिंह के विचारा ने 3-4 ने अंग्रेजों को पाड़ के फेंक दिया था, जिन पर तोप गोले गाड़े के थे। तो ये वही जयचंद के रूप है। अब डिसाइड आप कर लो, तो आप तो बहुत बड़ी संख्या में हो या, और आपके साथ पूरा दिल्ली देहात का समर्थन आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आपकी वीडियो खूब जा रखी है। लेकिन मेरी एक यही विनती है कि युवाओं को थोड़ा पीछे रख के, माताओं को, बहनों को और बड़े बुजुर्गों को आप आगे लेके आओ थोड़ा सा। और एक पंचायत जी बड़े रूप में रखो, जो हमारे 360 के 2-3 प्रधान उन तक मैसेज भेजो, और वो करेंगे। और स्थानीय नेताओं से भी बात करो, और आप लोगों का जो भी सपोर्ट होगा हम पूर्ण रूप से करेंगे। और रही बात SHO की, ये बात आप लोग समझ लो, आप वीडियो बनाना चालू करो, SHO हो, ACP हो, DCP हो, वो एक सरकार नियुक्त करके भेजती है हमारी सुरक्षा के लिए। वो आपके ऊपर दादागिरी नहीं चला सकते, क्योंकि जब हम आंदोलन में रोड पे बैठते थे तो 1-2 अधिकारी ऐसा आया था, उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो याद करते हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें हमारी जनता के लिए नियुक्त कर रखा है, ना कि दादागिरी के लिए कर रखा है। अगर वो करता, उसकी कई SHO सस्पेंड नहीं हुए हैं, ACP सस्पेंड नहीं हुआ, DCP, लेकिन वो प्रशासन है, हम उनसे पहले अपील करेंगे, सर आप बात को तोलो, अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर मुकदमा बनाओ। लेकिन दादागिरी से अगर मुकदमा लगाएगा ना, उस SHO ने भी सीधा कर देंगे 1 मिनट में। बता, वो समझ ले इस वीडियो के माध्यम से, या जो भी है। मीटिंग में उनका कोई दुर्गा होगा या जो भी होगा वो समझ ले। और जब गांव देहात और कॉलोनी और जनता एक हो जाए ना, तो उसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। और ये खाड़े से बड़ी जो हमारी मिट्टी है, ये मिट्टी पैदा करती है उन लालों को। जब ये सारे पहलवान भी एक दिन हटाएंगे ना, सांस नहीं आओगा, समझ में नहीं आओगा उनके साथ क्या हो रहा है। बस इसी के साथ दादा खेड़े की जय हो। और भाई तन मन धन से जो भी आप कहोगे, हम आप लोगों के साथ हैं, पूरा समर्थन है हमारा। सभी छोटे बड़े भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र लाखड़ा, भाइयों ने बता ही दिया है। बाकी सारी बातें तो हो ही चुकी हैं। जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको खेलने से रोका जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जनरेशन, क्योंकि हमने जो उम्मीद अपने बच्चों से लगा रखी है, अगर वो आगे नहीं आएंगे, इनको रोका जाएगा तो वो ये बर्दाश्त से बाहर है। जिस तरह की भी हम तो मदद होएगी। मुंडका में जैसे अभी पता चला, ये भाइयों ने जैसे हम आज दसिया गए थे, हमारे कुछ साथी और आने थे, दसिया से नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ भी एक आंदोलन की तरह एक मतलब बच्चों के लिए पूरा बड़ा वो बनाया जा रहा है 27 एकड़, तो उसकी आज वहाँ पर मीटिंग। तो जो भी भाई हेल्प होगी मुल्के की तरफ से वो पूरी रहेगी, चाहे इसमें किसी तरह की भी मदद हो, हम तैयार हैं। आप लोग कोई मूवमेंट चलाओगे, आंदोलन होगा तो हम गिरफ्तारी देंगे, जितनी कहोगे। SHO कहेगा ना 10 आदमी आने गिरफ्तार करो, हम 100 गिरफ्तारी देने तैयार है, और 100 गया तो 1000 देंगे। 15 अगस्त के दिन ही हमारे गांव में भी ऐसे ही पानी भरता था, जैसे पूरा पानी भरा था। हमने उसको रोकने के लिए जैसे पानी में खड़े हो गए थे, SHO आया, उस टाइम पर भी मुकदमा दर्ज मेरे पे और विजय मान हम 2 पे हमने केस लिया, जानबूझ के भाई करो, अगर आप हमारी गलती है। लेकिन बाद में MLA ने, वो MLA कहता है भाई ये तो है ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये सरकार की नीति है, ऐसे जो बोला उसको गुंडा ही कहा जाएगा। गुंडे का मतलब वो सीधा जो सरकार से टक्कर ले रहा है वो गुंडा है। लेकिन वो जब आपके साथ जनता का समर्थन आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। उससे अगले दिन 16 अगस्त को पूरा गांव इकट्ठा हुआ, हमने 3 घंटे रोड डाउन किया। SHO के साथ ACP और DCP ने आके माफी मांगी पूरे गांव। रोड पे माफी मंगवाई, मगर यहाँ पे माफी मांग के जाएगा तो रोड खुलेगा, ना तो ना खुला, पूरा रोड जाम है। मुकदमा वापस लिया उन्होंने, पूरे गांव के सामने माफी मांगी और कह रहे भाई आज के बाद हम गांव वाले लोगों को हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। वजह सिर्फ एक ही थी कि हम सब इकट्ठा हो गए थे, पूरा गांव इकट्ठा, हम लोग सही थे। और लड़ाई सच्चाई की थी। लड़ाई वो पानी निकाला प्रशासन ने, दादागिरी से नहीं निकाल रहे थे। दिल्ली जल बोर्ड की लाइन थी, वो नहीं कर रहे थे, ऐसे ही थी दादागिरी के, बोले हम इसको ठीक नहीं करेंगे। वो ठीक अगले दिन सारा सिस्टम आ गया, नहीं तो 6 महीने से पानी चल रहा था। 15 कोई और साथी अपनी बात अंकल अपना कोई बिटिया अंधेरा हो जाएगा, उनको जाने में दिक्कत भी आएगी। मैं कह रहा हूँ आप एक बार करा दो, आपके बच्चे जो कोई नौजवान कोई बच्चा
बेटा कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो तो बता दो। ये खेल भावना से दूर होता जा रहा है। जो एक खेल भावना आज के माहौल को देखकर इतना खेल भावना वो आज के कुछ चलन दो पूरे धर्म को पूरे जात को पूरे गाँव में बना दे पूरा गाँव के दो मिनट दो तीन चैनल और आ रहे हैं सबसे फायदा अगर जो